नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी पर हमारी कोशिश जिंदगी बचाने की मुहिम चला रहे हैं हम। नए बच्चे, नए उम्र के बच्चे जिस तरह से परीक्षा के दबाव से इतने ज़्यादा अवसाद में चले जाते हैं कि वो उनके लिए सबसे सरल रास्ता होता है आत्महत्या। पिछले लगभग 6 महीने में जितने भी परीक्षा परिणाम आए हैं, नीट और जेई के अलावा भी 10th के, 12th के और इसके अलावा जो भी परीक्षा परिणाम आए हैं, उसके बाद हजारों छात्राओं ने आत्महत्या कर ली है। यह समाज के लिए बहुत चिंता का विषय है। और क्या वजह है, हम इसी मुद्दे पर हमारा प्रोग्राम है और हम इसी मुद्दे पर एक ज़िंदगी बचाने की बात करते हैं। और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे आज एडीजी श्री मनीष शंकर शर्मा सर से, जो लंबे समय से विश्व भर में बहुत सारे देशों में पदस्थ रहे हैं, मानव संवर्धन और मानव विकास के बहुत सारे काम किए हैं, जनता से सीधे जुड़े रहे हैं आप। और आपकी सक्रियता की जो पराकाष्ठा है कि एक देश में, यूएस के एक बड़े देश में, वहाँ एक दिन आपके नाम से मनाया जाता है। और वहाँ अगर ऐसे अधिकारी या विश्व भर में अपना परचम फहराते हैं, तो क्या हिंदुस्तान के जो छात्र हैं, अगर पालक हैं, उनकी अपील पर यदि एक ज़िंदगी बचा सकें तो बहुत बड़ी बात होगी। हम इसीलिए आज मनीष शंकर शर्मा सर के पास आए हुए हैं और उनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस कार्यक्रम में। जिस तरह से सर लगातार आत्महत्याएं हो रही हैं और आत्महत्याओं पर किसी तरीके का समाज की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सब ने छोड़ दिया है बच्चों को सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक रोबोट बना के। तो इस पर कैसे सर ध्यान दिया जाए, क्योंकि युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। 16 साल से लेकर 25 साल की उम्र में प्रतिदिन 36 मौतें हो रही हैं सिर्फ परीक्षाओं में असफल होने की वजह से। नमस्कार शिशिर भाई, और मैं सबसे पहले आपके दर्शकों का अभिवादन करना चाहूँगा। आपने जो विषय इस संवाद के लिए उठाया है, मेरा ये मानना है कि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय आज हमारे समाज के सामने शायद नहीं है। और वो मानना इसलिए है क्योंकि युवा प्रत्येक देश में भविष्य होते हैं। और हमारे देश में तो हम कहते हैं कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। युवाओं का एक बहुत बड़ा तबका जनसंख्या के प्रतिशत के मान से है। और यदि इस तबके में एक बड़ी संख्या निराशा के कारण या अन्य कारणों से आत्महत्या की ओर प्रेरित होती है, तो ये पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया, प्रतिदिन करीब करीब 36 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। इससे जुड़े हुए कुछ आंकड़े और ये हैं कि भारत ऐसा देश है जहां प्रतिशत, यदि कुल आत्महत्याएं देखें आप, तो प्रतिशत के मान से युवाओं के द्वारा आत्महत्या भारत में जितनी हो रही है उतनी किसी अन्य देश में नहीं हो रही, चाहे वहाँ की जनसंख्या पर उसके मान से ज़्यादा हो डेंसिटी या कम हो, लेकिन इतनी कहीं नहीं हो रही है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि नंबर भी यदि आप देखेंगे तो करीब करीब 2021 ले लें, 22 ले लें, उसके पहले के साल ले लें, एक तो इसमें बहुत बढ़ोतरी हो रही है। प्रति वर्ष निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, प्रतिशत में भी और संख्या में भी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संख्या अपने आप में चौंकाने वाली और चिंताजनक है। 50,000 से ऊपर युवा, और युवाओं में केवल 18 से 24 गिन रहे हैं। यदि आप उसको 30 तक ले जाते हैं तो ये आंकड़ा और ज़्यादा हो जाता है। तो ये बहुत ही विशाल और व्यापक समस्या है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन एक बड़ा कारण जो आपने अभी इंट्रोडक्शन के समय बताया, वो ये कि जो परीक्षा प्रणाली हमारे यहाँ है, उस परीक्षा प्रणाली, परीक्षा व्यवस्था ने प्रत्येक युवा को ऐसा बना दिया है या उसको उसके ऊपर ऐसा दबाव ला दिया है कि उसे लगता है कि यदि इस कॉम्पिटिटिव परीक्षा प्रणाली में वो नंबर 1 या नंबर 10 या जो भी आवश्यक है क्वालिफाई करने के लिए, एडमिशन करने के लिए, वो नहीं ला पाएगा तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे ख्याल से यदि पूरे समाज को इसमें भाग लेकर और इस चिंताजनक प्रथा को रोकना है, तो सबसे पहले हमें अपनी
शिक्षा प्रणाली या शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। वो कई मायनों में हो सकता है। इसको मैं उन मायनों में जाऊं उसके पहले 2-3 चीज़ें और आपके सामने, आपके दर्शकों के सामने रखना चाहूँगा कि एक तो एकेडमिक जो प्रेशर आपने बताया, चर्चा करी, वो है। उससे जुड़ा हुआ समाज और माता पिता या परिवार का दबाव भी है कि एक अपेक्षा रहती है कि भाई हमारा पुत्र या पुत्री सबसे अच्छा करेगा, या जो हमने स्टैंडर्ड उसके लिए गोल रखे हैं वो ज़रूर पूरा करेगा। अपेक्षाएं ज़रूरत से ज़्यादा हैं और उन अपेक्षाओं को मॉड्यूलेट करना, उन अपेक्षाओं को कमतर करना, ये हर परिवार का, हर माता पिता का कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त यदि हर युवा को ये लगने लगे कि हमारे लिए अवसर बहुत हैं, देखिए क्या है कि सरकारें प्रयास कर रही हैं राज्य स्तर पे भी, केंद्र स्तर पे भी, परंतु जितनी जनसंख्या है उसके मान से हम एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में अपने युवाओं को उतने अवसर प्रदान करने में सफल नहीं रहे। और वो अवसर हम तभी प्रदान कर सकते हैं जब रोजगार के अवसर बढ़ें, शिक्षा के क्षेत्र में एडमिशन, कॉलेजों की संख्या, अच्छे कॉलेजों की संख्या बढ़े, वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक अन्य कारण और है, सोशल मीडिया का। आज आप देखते होंगे तो सोशल मीडिया के दबाव से भी बहुत आत्महत्याएं हो रही हैं। एक सोशल मीडिया पे छाने का, लाइक्स पाने का, इत्यादि इत्यादि एक बड़ा चलन प्रचलन हो गया है, विशेषकर युवाओं में। और आप देखते होंगे कहीं भी आप निकल जाएं तो सेल्फी का कल ही घटना हुई है कि जी खाई में जी गिर पड़े। जी जी तो उसमें भी वो एक दूसरा पहलू है। भारत में जितनी मौतें, और अगेन उसमें युवा ही ज़्यादा हैं, प्रौढ़ लोग और अन्य लोग तो इतनी ज़्यादा सेल्फी लेते नहीं हैं। भारत में जितनी मौतें सेल्फी लेते समय होती हैं, वो पूरे विश्व में जितनी मौतें हो रही हैं वो एक तरफ रख दीजिए, तब भी भारत की मौतें ज़्यादा हैं। तो वो भी एक, वो है सोशल मीडिया से दबा हुआ। और उसमें रिलेटेड चीज़ें ये आती हैं कि भाई आप जिस भी सोशल मीडिया पे हैं, वहाँ आपके दोस्तों के पास यदि ज़्यादा लाइक है या उनकी फ़ोटोओं को ज़्यादा वो मिल रहा है तो एक दबाव बनने लग जाता है। इसी से जुड़ा हुआ सोशल मीडिया पे साइबर बुलिंग का भी एक प्रकरण बहुत से आते हैं सामने, जहाँ बच्चे जाने अनजाने में अपनी बहुत सी निजी जानकारी सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। उसका आपराधिक किस्म के लोग दुरुपयोग कर लेते हैं, और वो दुरुपयोग करने के कारण वो धीरे धीरे उन पे दबाव बनता है, उन पे, जिसको साइबर बुलिंग हम लोग कहते हैं। तो उस तरह से बच्चा परेशान हो जाता है। तो ये कुछ और कारण हैं जिनके कारण से आप देखते हैं कि आत्महत्याएं युवाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। सर, चूँकि आपने पूरे देश और हिंदुस्तान के अलावा बाहर भी काम किया है, और वहाँ पर पालकों का इतना दबाव बच्चों पर नहीं होता है जितना दबाव हमारे यहाँ समाज, आपने अभी अपनी बात में कहा है कि पालकों की जिम्मेदारी है, लेकिन पालक और समाज बहुत बड़ा दबाव क्रिएट कर देते हैं बच्चे पे कि नहीं, पड़ोस का बच्चा इतने % तो तुमको भी इतने % लाना। तो क्या थोपी गई व्यवस्था के कारण भी अब अवसाद में चला जाता है बच्चा और आत्महत्या की तरफ उसका ध्यान जाता है? निश्चित तौर पे मेरा ये अनुभव रहा है प्रत्येक देश में, और भगवान की कृपा, राज्य शासन और शासन के निर्देशों के तहत बाहर जाने का बहुत अवसर मिला है, काम करने का अवसर मिला है। और उसमें मैंने ये पाया है कि ये जो आप मूल अंतर बता रहे हैं हमारे यहाँ पर समाज और माता पिता के दबाव का, और अन्य देशों में, तो ये बिल्कुल सही है। और इसमें ये अंतर नहीं आप पाएंगे कि केवल वेस्टर्न नेशंस में दबाव नहीं होता है, वहाँ भी दबाव नहीं है। एशिया के जो अन्य देश हैं, जापान है, चीन है, वियतनाम है, दक्षिण कोरिया है, यहाँ भी सामाजिक ऐसा दबाव नहीं है जो हमारे यहाँ होता है। और जो अन्य विश्व है, अफ्रीका है, अरब देश हैं, वहाँ भी ऐसा समाज में ये दबाव नहीं है। वहाँ काफ़ी हद तक के स्वतंत्रता है बच्चों को कि वो कैसा कैरियर चुनना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, माता पिता का या समाज का ये दबाव या ये अपेक्षा नहीं है कि आप यही करिए, और वो अपेक्षा नहीं, अवसर हो सकता है वहाँ भी इतने नहीं हो,
लेकिन वो अपेक्षा और दबाव न होने से युवा, ऐसे युवा, और युवा का मतलब ही यही है कि वो एक पूर्ण रूप से विकसित मानसिक रूप से उस समय तक नहीं होते हैं जब तक कि गलत कदम कई बार वो ले लेते हैं। तो उस इम्प्रेशनेबल एज में, जबकि आपके दिमाग पर किसी भी बोली हुई चीज़ का या अपेक्षा का दबाव बन सकता है, वो अन्य देशों में नहीं बनता है। मूल रूप से इसमें मैं देखता हूँ कि 4 वर्ग यदि प्रयास करें तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। और कुछ अन्य देशों में मैंने देखा है, हालांकि वहाँ ये समस्या इतनी बड़ी नहीं है, परंतु तो भी जो कार्य कर रही व्यवस्थाएं हैं वो स्थापित हैं, और स्थापित व्यवस्थाओं के कारण इस प्रकार की चीज़ें यदि आती भी हैं इक्का दुक्का, तो उनको तुरंत हैंडल कर लिया जाता है, जानें बच जाती हैं। देखिए, इसमें मूल रूप से समाज की हमने बात करी, समाज का एक अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, सरकारों को एक अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, माता पिता या अभिभावक, इनका अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और मैं ये मानता हूँ, अब जैसे आज आपने ये विषय उठाया, तो मीडिया न केवल लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, परंतु मैं ये मानता हूँ कि समाज का भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो मीडिया भी यदि जिस प्रकार से आप कार्यक्रम कर रहे हैं, अन्य चैनल, अन्य अखबार सामने आए, सोशल मीडिया के भी माध्यम से, और इस समस्या को लोगों तक ले जाएं, तो इसका निदान करने में बहुत सहायता मिलेगी। अब आपने पूछा कि बच्चे स्वयं क्या कर सकते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें, प्रत्येक में, बल्कि माता पिता क्या कर सकते हैं, समाज क्या कर सकता है, परंतु यदि केवल अपन इस विषय पर ध्यान केंद्रित करें, तो मैं ये सबसे पहले कहना चाहूँगा, और ये मुझे अवसर मिलता रहता है युवाओं को संबोधित करने का, चैनलों के माध्यम से, विभिन्न विश्वविद्यालयों में जाने के माध्यम से, और मैं सब जगह इस अपने इन विचारों को सामने रखता हूँ युवाओं के, और इस उद्देश्य से रखता हूँ कि यदि इन विचारों से वो कुछ, उनके विचार मेल खाएं, कुछ वो सीख ले सकें और ज़िंदगी में कोई चीज़ हासिल कर सकें, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए नहीं होगी। उसमें सबसे पहली चीज़ ये कि हमें सबको, प्रत्येक युवा को ये समझना ज़रूरी है कि वो बहुत भाग्यशाली है। भाग्यशाली क्यों? भाग्यशाली इसलिए क्योंकि हमें मानव जीवन मिला है। आप कुछ भी हो सकते थे, लेकिन यदि मानव जीवन आपको मिला है, इसका मतलब है ईश्वर ने, या जो भी शक्ति को आप मानते हैं, उसने विशेष कृपा आपके ऊपर की है। और ये विशेष कृपा जब आपके ऊपर ही की है, तो आत्महत्या जैसी विचार तो आपके जहन में आना ही नहीं चाहिए। इतनी प्रशस्त चीज़ जीवन है, एक चीज़। दूसरी चीज़ वो ये कि जो भी समस्या आपके सामने है, जितनी भी बड़ी समस्या आपके सामने है, चाहे परीक्षा में नहीं पास हो पाए, चाहे सोशल मीडिया पे उतना सम्मान नहीं मिला, चाहे बहुत ज़्यादा दबाव रिश्तों में होता है, लड़के लड़कियों में हो जाता है, उसमें भी कई बार कर लेते हैं। तो जो भी आपको लगता है कि ये सफलता हमें हासिल नहीं हो पाई है, यकीनन मानिए कि ये उतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप ऐसा कदम उठाने का सोचें। कोई भी युवा ऐसा कदम उठाने का सोचें। विकल्प मौजूद हैं, अवसर शायद उस समय आपके सामने नहीं आपको दिखाई दे रहे हों, पर इतने अवसर आजकल समाज में, करियर में आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ दूसरा आप ऐसा करेंगे जो कि आपके जीवन को भी सफल बनाएगा। वो सब खुशियाँ जो आप जीवन से चाहते हैं वो आपके जीवन में आएंगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और केवल युवाओं के उस पर कहना चाहता हूँ, आप अपनी बात तो पुनः रखें उसके पूर्व, कि एक ये हम चीज़ देखते हैं कि हमारे यहाँ युवाओं में आदर्श जो होने चाहिए, तो कुछ युवाओं में आदर्श ये रहता है कि हम इस क्रिकेटर जैसा बनना चाहते हैं, कुछ युवाओं में रहता है कि हम इस फिल्म स्टार से हाथ मिलाना चाहते हैं। तो मेरा ये अनुरोध सभी युवाओं से है
कि ये शौक़ तो रखिए, लेकिन आपके जीवन का आदर्श या आपके जीवन का गोल केवल यही नहीं हो सकता। इट हैज़ टू बी समवेयर अबव दिस। तो इतना खुला आसमान है और उस खुले आसमान को छूने के लिए एम्बिशन को अपने असीमित रखिए। तो उस असीमित एम्बिशन को रखेंगे, उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है बचपन से ही, और वो ये कि अपने पैशंस, अपने जिन चीज़ों में आपको आनंद आता है, जुनून जिसको कहते हैं आगे चल के हो जाता है, वो अधिक से अधिक चीज़ों में प्रयास करिए कि आप पढ़ें लिखें, अलग अलग चीज़ों के बारे में, अपने देश को जानें, अपनी दुनिया को जानें, विश्व कैसा है उसको जानें, अन्य जगह के अवसर हैं उसको जानें, केवल दूसरों की सुनी हुई बातों से नहीं, अपने आप रिसर्च करके भी जानें। मेन एम ये होना चाहिए कि अपने पैशंस को बढ़ावा दें, ताकि एक चीज़ में सफल नहीं हो पाए तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी, निराशा कभी आने ना दें। बहुत पते की बात आपने कही है कि रास्ते भरे हुए हैं, खुला आसमान है, एक रास्ता यदि बंद होता है तो 10 रास्ते आपका इंतजार कर रहे होते हैं। और हिम्मते मर्दा मदद खुदा। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की जंग इतनी छोटी छोटी सी बातों पर नहीं हारना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं, और ख़ासकर अगर मैनेट में, नीट में, जेई में, पीएससी में, यूपीएससी में, कहीं भी एडवांस में बच्चा मान लीजिए किसी परिस्थिति बस वो एडवांस में नहीं बैठ पाया या उसके कम नंबर आए और उसके दिमाग में कहीं से भी उसको सुसाइड का आता है कि मैंने मम्मी पापा की बेइज्जती कर दी, मैं समाज को कैसे मुंह दिखा पाऊंगा, मैं पड़ोसियों को, दोस्तों को कैसे दिखा पाऊंगा, और अगर कहीं भी उसके मन में आत्महत्या का 1% भी विचार आता है, तो ऐसे बच्चे को आपकी तरफ से अगर आपकी बात सुन के वो अपना इरादा बदल लेता है तो मुझे लगता है कि एक ज़िंदगी हम बचा सकते हैं। तो आपका एक संदेश उनके नाम कि क्या ऐसी परिस्थिति में वो क्या ऐसा करे जिससे उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाए। देखिए, यदि ऐसी कभी परिस्थिति आती है, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि ऐसी परिस्थिति किसी भी युवा के जीवन में न आए, परंतु कभी यदि ऐसी परिस्थिति आती है जब ये लगता है कि निराशा सामने आ रही है, डिप्रेशन हो रहा है, हम जो चाहते थे वो नहीं हो पाया, जीवन बड़ा ख़राब है, सबसे पहला काम ये करिए कि जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ से उठ के जाइए, किसी से बात करिए, चाहे आपके मित्र हों, चाहे आपकी माता हों, चाहे आपके पिता हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, और कुछ नहीं तो आप अपने फ़ोन से ही बात करिए कि मेरे मन में ये विचार आया, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बात करना ज़रूरी है, और नहीं इन सब से बात करनी है, किसी एक व्यक्ति विशेष को या पहचान वाले को शेयर नहीं करना चाहते हैं तो सरकार ने बहुत सी संस्थाएं खोल रखी हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, काउंसलिंग सेंटर्स हैं, वहाँ जाके बात कर सकते हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि जो भी समस्या आपके सामने है वो इतनी बड़ी नहीं है कि दूसरों से संवाद करके, दूसरों से बातचीत करके हल ना हो सके, और आपका जीवन, आप स्वयं इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये हमेशा ध्यान रखिए। बिल्कुल, जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और आप कुछ देने के लिए आए हैं समाज को। आपकी एक असफलता से जीवन खत्म करने के लिए आप, मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ज़िंदगी जीना ज़रूरी है, और ज़िंदगी अगर आप जिएंगे तो अपने साथ वाले, अपने परिवार वाले, अपने माता पिता, अपने सहयोगियों को आप बहुत कुछ दे सकते हैं, और देने की जिम्मेदारी आपकी है। आप देने के लिए ईश्वर ने आपको जन्म दिया है। तो छोटी सी बात पर भी ऐसी सोच विचार आए तो जैसा सर ने कहा है, संवाद बहुत ज़रूरी है। यदि संवाद होगा तो ऐसे विचार अपने आप निकल जाएंगे और आप एक नए रास्ते पर चल पड़ेंगे। हमारे साथ एडिशनल डीजीपी श्री मनीष शंकर शर्मा जी जुड़े, और जिन्होंने बहुत प्यारे ढंग से, व्यवस्थित तरीके से आपको जो बताया है कि कैसे हम अपने कैरियर की उड़ान में आसमान छू सकते हैं, क्योंकि खुला आसमान है। एक रास्ता अगर रुकता है तो 10 रास्ते आपके लिए का इंतजार कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल आगे बढ़ते जाइए, और कभी भी ऐसे विचार आते हैं तो सर के जैसे जो आपने जो हमको, हमारे दर्शकों को बताया है, इसको जरूर सुने, मनन करें, आत्ममंथन करें। ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, जीते रहिए, ज़िंदगी जीने का नाम है। आत्महत्या से किसी को कुछ नहीं मिलता है, ज़िंदगी जिएंगे तो समाज को बहुत कुछ दे सकेंगे। आप हमारे साथ जुड़े सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
दर्शकों बने धन्यवाद। रहिए हमारे जय साथ। हिंद। सर का आज हमने इस मुद्दे पर चर्चा की है और हम अपेक्षा करते हैं कि यह आपको पसंद आएगा। नमस्कार।